हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने लगभग 100 काउंटिंग से प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रखा है और विदाउट काउंटिंग अदर प्रैक्टिस सेट भी चैनल पे है। तो आप चाहे तो उन सारे वीडियो को चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको मेरे सारे ही वीडियो सीरियल बाय मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आते हैं अपने प्रैक्टिस शीट पे। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस शीट किया था उसमें मात्र 20 शायद क्वेश्चन हमने करके छोड़ रखा था, क्योंकि किसी कारणवश मुझे कुछ काम आ गए थे, मुझे जाना पड़ा था। बट आगे का क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। तो पिन एवं पेंसिल से, पिन एवं धागा से, पिन और सुई से, सुई एवं धागा से। ये जीएससी प्रवक्ता एग्जाम 2012 और 2013 में पूछा जा चुका है। और जितने भी क्वेश्चन है सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहें तो मेरे साथ इन सारे ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बाद में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो जो पार्थवे चार्ट है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थवे चार्ट पिन एवं धागा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पार्थवे चार्ट का उपयोग सबसे पहले, मतलब पार्थवे चार्ट का उपयोग सबसे पहले किन्होंने किया था, तो गिलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या होगा। तो ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति या फिर उपरोक्त सभी। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सारे ही पॉजिटिव वे में है तो सारे ही आंसर सही है, ज्ञान, कौशल एवं मनोवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सकता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का क्वेश्चन है। तो मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके। 2, 3, 5 या फिर 1। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। मुंडेल सूची द्वारा 5 स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सकता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। तो 3, 6, 5 या फिर 7। क्वेश्चन वही है, बस इसको जो उसमें अंकों में दिया था ये इसमें शब्दों में दिया हुआ है। तो व्यक्ति के कार्य करने के उन्नत तरीके को मुंडेल ने परिवर्तन स्तरों में, कितने परिवर्तन स्तरों में वर्गीकृत किया है। तो जैसी बात अभी मैंने इसके आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है। तो क्या तो परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण या फिर टेक्सचर विश्लेषण। ये टीजीटी उत्तराखंड 2014 का क्वेश्चन है। तो पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है, तो क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्य सरलीकरण। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें कार्य को सरल किया जाता है, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत 2 चीज आते हैं, एक आते हैं औपचारिक तकनीक और एक आते हैं पेन और पेंसिल तकनीक। जो औपचारिक तकनीक होते हैं, औपचारिक के अंदर आ जाएंगे माइक्रोमोशन, फिल्म विश्लेषण एवं साइकिल ग्राफ। एंड पेन और पेंसिल के तकनीक के अंतर्गत आ जाएंगे प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट एवं पाथवे चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। तो कौन है, नीचे ऑप्शन है, 3 भागों में विभाजित किया है, 5 स्तरों में विभाजित किया है, परिवर्तनों में कोई सुधार नहीं किया और संख्या में कुछ है। ये टीजीटी उत्तराखंड के क्वेश्चन है।
तो यहाँ चूंकि आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है कि मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तन को कितने भागों में विभाजित करना है किया है ये बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर में ही दे दिया है 3 भागों में विभाजित किया है। सॉरी मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है, 5 स्तरों में विभाजित किया है। परिवर्तन के कई सुधार एवं संख्या में कुछ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 ये मिस्टेक से हो गया है, ये बुक की मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो मुंडेल ने व्यक्ति की कार्यपद्धति में सुधार के परिवर्तनों को कितने भागों में विभाजित किया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 स्तरों में विभाजित किया है। चूँकि अभी हमने इस क्वेश्चन को 2 पैटर्न में और देख चुके हैं कि मुंडेल के जो मुंडेल है वो 5 वर्गों में बांटे हैं कार्य सरलीकरण के। वो है, पहला है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा है तैयार उत्पादन में परिवर्तन, और तीसरा हो जाएगा उत्पादन में परिवर्तन, और चौथा हो जाएगा कच्चे माल में परिवर्तन, एंड 5वां हो जाएगा उपकरण में परिवर्तन। कई बार पहला पूछता है तो हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, और कई बार लास्ट पूछता है तो उपकरण में परिवर्तन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्थवे चार्ट किससे संबंधित है, तो सुई एवं धागा, पेन एवं पेंसिल, पिन एवं सुई, पिन और धागा। ये टीजीटी उत्तराखंड का क्वेश्चन है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। तो अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देख रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिन और धागा। और इस विधि का सबसे पहले उपयोग गिलवर्ड ने किया था, ये भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है, तो चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी बनाना एवं खड़ी रेखा। ये एमपी पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण एक उदाहरण है, तो कैसा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौकोर बनाना। कार्य सरलीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्य को सरल तरीके से करना। कोई भी व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीके को सरल करता है तो वह समय एवं शक्ति व्यय को कम करता है एवं अपना बचाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है, तो कार्य वर्णन, कार्य विश्लेषण, कार्य विनिर्देशन या फिर कार्य सरलीकरण। ये टीजीटी राजस्थान का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य सारणी। कार्य सारणी साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साधन को ट्रल लिखा गया, वैसे ही कार्य सरलीकरण को टूल बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि समय एवं गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है, तो पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर क्रोमोसाइक्लोग्राफी। ये यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है, तो यह आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन चार्ट। समय तथा गति अध्ययन की तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर ऑपरेशन चार्ट पर विचार करती है। ऑपरेशन चार्ट प्रोसेस समान होता है, प्रोसेस चार्ट समान होता है, ऑपरेशन चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान होता है, और केवल इसमें यह भिन्नता होती है कि इसमें पूर्व क्रिया के केवल एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है और इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें एक सिंबल दिया जाता है कि जैसे कि अगर छोटा वृत्त रहता है तो वो भुजाओं की गति के बारे में बताता है, और जो बड़ा वृत्त होता है वो उंगलियों की गति को दर्शाता है। जो त्रिभुज होता है वो उंगलियों के दोनों को आलस्य को दर्शाता है। वो जो छोटा त्रिभुज होता है वो भुजा और उंगलियों के आलस्य को दर्शाता है। जो यहाँ पे छोटा गोला हो गया ये फिंगर, बड़ा गोला हो गया ये बाजू, और ये त्रिभुज हो गया वो भुजा और उंगलियों के आलस्य को दर्शाएगा। ये भी क्वेश्चन में पूछता है। आप क्या कर रही थी? ऑनलाइन क्लास चल रही है, बैठिए।
थोड़ा सा टाइम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है? तो सूक्ष्म संचलन विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्र ग्राफ या फिर क्रोनो साइकिल ग्राफ। ये नेट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया चार्ट। प्रक्रिया चार्ट समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है और प्रक्रिया चार्ट के लिए छवि परिणाम कच्चे माल से तैयार उत्पाद के माध्यम से एक प्रक्रिया के गठन के चरणों या कार्यों के अनुक्रम का चित्र में प्रतिनिधित्व है। यह संभावित सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तार से प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे कि हम प्रोसेस मैप भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाता है? तो अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम या फिर सबसे खराब। यह टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। तो जो कार्य सरलीकरण है वो कैसी विधियों को दर्शाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोत्तम। कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम विधि को दर्शाता है और जो कार्य सरलीकरण होता है ये समय और शक्ति दोनों की ही बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अनाड़ीपन को, कौशल को, अक्षमता को या फिर बेवकूफ़ी को। यह टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल। कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्य के सरलीकरण को करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यह किसने कहा है? निकोलम डॉर्सी ने, ग्राशम कैंडल ने, वर्गीशम ओगल ने या फिर एलिजाबेथ ने और हॉरलॉक ने। एलिजाबेथ हॉरलॉक ने। टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है ये। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा है? तो ये निकोलम डॉर्सी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एर्गोनॉमिक्स तत्व है, कैसे तत्व है? तो कार्य एवं वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक माप एवं शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानक कारक एवं मानव क्षमता एवं उपरोक्त सभी। ये जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। तो एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं, कैसे तत्व हैं? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कार्य वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप एवं शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक एवं मानव क्षमता, इन सारे के एर्गोनॉमिक्स को हम श्रम दक्षता शास्त्र भी कहते हैं और इसके ये सारे ही तत्व हैं। उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्थिव चार्ट किससे संबंधित है? तो सुई एवं धागा, पेन एवं पेंसिल, पिन एवं सुई, पिन एवं धागा। ये डाइट प्रयोक्ता एग्जाम 2014 और 15 में पूछा गया। इससे पहले हम इसी क्वेश्चन को 3 या 4 प्रकार से देख रखे हैं। तो पार्थिव चार्ट किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है पिन एवं धागा से संबंधित है और इसका सबसे पहले उपयोग गिलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है? तो कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का उपयोग, कार्य के अनुसार उपकरण एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। ये जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्य के अनुसार उपकरणों और मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे किया जाता है तो क्या, तो प्रशिक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण या फिर टेक्सचर विश्लेषण। तो पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे किया जाता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य सरलीकरण। चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कार्य सरलीकरण दो प्रकार से होती है, एक औपचारिक, एक पेन और पेंसिल। औपचारिक के अंतर्गत आते हैं माइक्रोमोशन, फिल्म विश्लेषण, साइकिल एंड पेन और पेंसिल के अंतर्गत आएंगे प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कि समय प्रबंधन के औजार है तो क्या औजार है, शिखर भार, कार्य वक्र, दीवाल घड़ी, कलाई घड़ी, दौड़ना एवं कंप्यूटर। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समय प्रबंधन के औजार है क्या है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिखर भार, कार्य वक्र। समय प्रबंधक मानव जीवन की अमूल्य निधि है और समय जो होता है सबको इक्वल मिलते हैं। एक समय ही ऐसा साधन है जो कि सबको इक्वल मिलते हैं। और शिखर भार जो है वो आदर्श के ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को निर्धारित किया जा सकता है। अत्यधिक कार्य का समय दिन, सप्ताह, माह अथवा मौसम की निश्चित समय अवधि में हो सकता है। यह अत्यधिक कार्य का समय ही शिखर भार कहलाता है। और कार्यवक्र हम उसे कहते हैं जो यह एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए हुए समय में गिनी जाती है, जैसे कि प्रति घंटे प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या। तो जो समय प्रबंधन के औजार है वो शिखर भार, कार्यवक्र होंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, तो समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण के समय की बचत तो होती है, एवं समय योजना लचीली होनी चाहिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, समय योजना कठोर होनी चाहिए, ये असत्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है, तो आराम, ऊर्जा, थकान एवं कोशिश। ये जीएससी प्रत्यय एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है, तो शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, परचुलेशन थकान, बी एंड सी दोनों। ये जीएससी प्रत्यय एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बोर्डम थकान किस प्रकार का नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक थकान। थकान दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक थकान एवं मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान के अंतर्गत आएंगे पैर दर्द, कमजोरी, सिर दर्द। मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आएंगे नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान। ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन हैं। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।